नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको विद्या मंदिर निर्मला सिंह गोकुल में ले चलते हैं, जहां पर सप्तशक्ति संगम पर की जा रही है प्रेस वार्ता। और इसी संदर्भ में हमारे मध्य हमारी बहन रजनी जी, जो कि चित्रकला की अध्यापिका है, और ये हमारे कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित है। और दूसरा, परिचय की दृष्टि से जो इस कार्यक्रम की संयोजिका है मनु जी, ये इस कार्यक्रम को संभाल रही है, यहाँ पर विद्यालय की संयोजिका है। और मैं फूलमाला वर्मा। जो ये कार्यक्रम है हमारा केवल यही विद्यालय में नहीं होना है, ये जिला स्तर बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर होना है। तो मैं जिले की सह संयोजिका के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। तो अब आप लोगों का स्वागत है। और मैं थोड़ा सा महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए और महिलाओं के अंदर जो शक्ति होती है, ताकत होती है, उसका उपयोग वो अपने परिवार को बांधने के लिए, अपने जो बच्चे हैं, जो हमारा भारत का भविष्य है, उसको किस तरह से देश हित में और समाज हित में उनका पालन पोषण कर सके, इसके लिए। और साथ ही क्योंकि हमारा राष्ट्र हमसे अधीन नहीं है, अपने राष्ट्र के विकास में घर पर रहकर ही महिलाएं अपनी कार्यशैली में, अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके ऐसा क्या करें कि वो देश का विकास में अपना सहयोग दे सकें। मेरा नाम अनुराग, मैं निर्मला गोकुल सिंह यादव सरस्वती विद्या मंदिर में क्रीड़ा विज्ञान की अध्यापिका हूँ। आज यह जो प्रेस वार्ता रखी गई है, यह विद्या भारती द्वारा आयोजित सप्तशक्ति संगम, यह जैसा कि सब विदित है कि आज जो विद्या भारती है, इन्होंने कुछ न कुछ कार्यक्रम करने का मन बनाया है। तो इस एक कार्यक्रम हमारा तय हुआ है सप्तशक्ति संगम, जिससे महिलाओं में कौन सी शक्ति है, मतलब महिला को हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सी शक्तियां छिपी हुई है, क्योंकि हमें कभी जागृत नहीं होती। तो ये इस कम से कम इसके अनुसार 50,000 कार्यक्रम हमारे पूरे विद्या भारती के जो हैं इन्होंने चला जा चुके हैं, जो 5 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और 23 जनवरी को इनका 2026 को समापन होने वाला है। इसमें कुछ शक्तियां हैं, जैसे हमारी पहली है 7 शक्ति छिपी हुई है: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। सबसे पहली है कीर्ति। अब हमें ये नहीं पता, कीर्ति का मतलब ही नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर क्या है कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है यश। कीर्ति का मतलब है यश, जो नारी के अंदर है। अपने बच्चों को संस्कार कैसे बना सकते हैं, जब हम ही संस्कारवान नहीं है तो हम बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाए। दूसरा हमारा श्री। श्री होती है लक्ष्मी। कहते हैं ना, जब आप लोगों के घर में भी आते हैं कि किसी की शादी होती है कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा स्वागत करो, हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। या किसी बेटी जन्म लेती है तो कैसे कहते हैं, लक्ष्मी ने जन्म लिया। अब बुरा मत मानना, आप बेटा जन्म लेता है तो कुछ तो होते हैं, पर कोई कहता है लक्ष्मी आई है। हम अपनी वाणी से क्या कर सकते हैं, दूसरों को अपना बना सकते हैं। ये वाणी अगर अच्छा बोलोगे तो सब भाई अच्छा है। अगर हम इसी वाणी से, तो ये नारी के अंदर विद्वान है। हर नारी को, पर हर किसी को हम अपनी भाषा से ही अच्छा बना सकते हैं, अपनी भाषा से ही बुरा बना सकते हैं। अब होती है स्मृति, जो याद रखते हैं। याद रखने की स्मृति भी हर शक्ति जो है वो हर नारी के अंदर विद्वान है। जैसे क्योंकि इस परिवार को अच्छा चलाती है वो नारी है, बुरा भी चला सकती है और उसके हाथ में है अच्छा बुरा चलाना सब उसको। अगर अच्छा याद रखेगी, अच्छा संस्कारवान बनेगी तो अच्छा भी चला सकती है। नेक्स्ट हमारा मेधा। मेधा होता है बुद्धि। हमारे अंदर जो बुद्धि है, हम कितना अपना यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा अच्छी बुद्धि है तो वो भी नारी के अंदर है, और कम बुद्धि भी नारी के अंदर है। धृति। जो धृति होती है हमारी शक्तियां, जो हम अपनी सुंदरता, धैर्य होती है कि धैर्य से कितनी सुंदरता अपनी बना सकते हैं। अपनी जो इस परिवार में संस्कारवान है वो हमारे द्वारा ही निहित है। नेक्स्ट हमारी क्षमा। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गलती करते हैं तो हम नारी उन्हें क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बड़ी को ध्यान देती हूँ। वह शताब्दी वर्ष मना है हमारा जो
अखिल विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उसने भी कुछ न कुछ करने का निर्णय लिया है। और हमारे जो विद्यालय है उनमें बालिका शिक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो उनकी अध्यक्षा हैं, जो बालिका शिक्षा है उसकी जो प्रमुख अध्यक्षा है सुश्री रेखा चूड़ासमा, और इनकी ही सहयोगी हैं डॉक्टर मधुश्री साध जी। तो ये योजना जो है ये हमारी अखिल से शुरू हुई है, विद्या भारती अखिल शिक्षा संस्थान, यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। तो वहां से ये योजना शुरू हुई है और अखिल से ही आई है क्षेत्रों में, और क्षेत्रों से आई है प्रांत में, प्रांत से जिले में। तो उसमें माताएं जुड़ी। अब जो माताएं जागृत होंगी तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। ये कार्यक्रम जो हमने अपने विद्यालय में रखा है, तो ये तो जिले स्तर की बात होगी। अब आते हैं हम अपने विद्यालय के स्तर। हमारे विद्यालय में 3 कार्यक्रम होने वाले हैं। पहला कार्यक्रम हमारा कल को यानी कि 15 नवंबर को होने वाला है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बताती हूँ कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे जो समाज में, हमारे नजबाबाद के क्षेत्र में जो ऐसी महिलाएं हैं तो समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और किसी न किसी तरह से समाज का कल्याण कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो उनके सम्मान के लिए भी हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमने कुछ ऐसी महिलाओं को चुना है जो समाज में विशेष योगदान दे रही है। तो उन माताओं का, उन महिलाओं का हमें सम्मान भी करना है इस कार्यक्रम में, और कुछ उनका प्रबोधन भी करना है। प्रबोधन के विषय के लिए मैं रजनी जी को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले हमने जो निमंत्रण पत्र दिए हैं उनमें हमने कुछ नंबर, सभी पर नंबर लिखकर दिए हैं। तो जो माताएं आएंगी उनका रखी होगी, इससे उन्हें विद्यालय से जुड़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी, फिर ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही इस जो हमारी पत्रिका है ये है कि वो परिवार हित के लिए, समाज हित के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें। जैसे कि आप जानते हो, ऐसा तो नहीं महिलाओं में आज ही शक्ति जागृत होने की शक्ति तो है, लेकिन उसका सही प्रयोग माताएं करें, उसके लिए हमें माता को संकल्प करना है। और साथ ही जब हमारा ये कार्यक्रम हो जाएगा तो उस कार्यक्रम का कुछ न कुछ प्रभाव समाज में होगा। इसके लिए हमने जो फीडबैक प्रपत्र है वो तैयार किए हैं, आप लोगों के पास भी है ये फीडबैक फॉर्म है। तो ये माता को देंगे और इसके बाद इससे थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि उनका दृष्टिकोण किस कार्य के लिए कैसा है। और हमारे केंद्र में एक योजना हो रखी है कि जो माताएं हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है तो किस स्तर का हुआ है, कितना हुआ है, बदलाव हुआ है, तथा समाज में जागृति आई है। इसके लिए हम लोग सबको मेरा नमस्कार और सभी का मैं हार्दिक हृदय से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आप लोग हमारे साथ वार्तालाप करेंगे। इसमें जो हमारा कार्यक्रम है इसमें 2 विषय जो हमने लिए हैं नारी से संबंधित, नारी को जागरूक करने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, ये 2 विषय वास्तव में ही महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहला विषय हमने लिया है कुटुंब प्रबोधन, अर्थात हम अपने परिवार को कैसे मजबूत बनाएं। अपने छोटे छोटे ये जो बच्चे होते हैं हमारे बेटी बेटे, ये इनमें संस्कार कैसे डालो, हम कैसे उनको जागृत करें। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे परिवार में सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है, एक दूसरे की सहनशीलता खत्म हो गई है, हम एक दूसरे की बात को नहीं सहन कर पाते। उसका भी कारण है, क्या कारण है वो हमें ढूंढना है, वो हमें नारी तक, महिला तक पहुंचाना है और उसको दूर करना है कि ये हमारी सहन शक्ति क्यों नहीं है, कारण क्या है। कितने परिवार टूट रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटों की शादी करते हैं तो कुछ महीने बाद ही ये जो छोटा होते हैं परिवार टूटते हैं, इसका कारण क्या है। तो हम इसको जोड़ने के लिए, परिवार को एकजुट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जब हम अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे तो समाज हमारा
अच्छा एक आदर्श समाज बनेगा, आदर्श परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे कैसे हम संस्कार दें, किस प्रकार के उसके आध्यात्मिक रूप से उनको जोड़ें, कैसे हम जो ये है कि पर्यावरण, इसके साथ साथ पर्यावरण भी है कि हम पर्यावरण को कैसे संजो कर रख सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं। जल संरक्षण है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें बच्चों को बतानी करनी है, उनके सामने करनी है हमें, तभी हमारे बच्चे स्वतः ही सीखेंगे उसको समझाने की। तो प्रशिक्षित जो हमारे वक्ता जाएंगे वो उसी विषय को लेकर के चलेंगे। अब हमने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दी है। आप लोगों के मन में अनेक प्रश्न होंगे, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया जो भी आपके मन में विचारधाराएं हैं, प्रश्न है या शंकाएं हैं, उससे आप हमसे जो भी पूछना चाहें वो